नमस्कार दोस्तों, समीर एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम समीर मंत्री है और आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो तो देखी होगी राहु महादशा के बारे में। उसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और इस एपिसोड का दूसरा एपिसोड आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। इस एपिसोड के बारे में हम बात करेंगे राहु के पोजीशंस के ऊपर। आपकी कुंडली में अब राहु कहाँ है, कहाँ विराजमान है और उसके हिसाब से वो आपको क्या कुंडली में क्या फल देगा, उसकी महादशा के बारे में इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको राहु के बारे में बताएं कि राहु की उच्च राशि है मिथुन और वृष। ये दो राशि है जिसमें राहु अगर विराजमान है तो उसको उच्च का माना जाता है, और धनु और वृश्चिक राशि में अगर राहु विराजमान है तो उसको नीच का माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में आप जन्म कुंडली आप खोल के देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में 2 नंबर या 3 नंबर में अगर राहु लिखा हुआ है तो आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि जैसे 18 साल में एक बार होता है जो आपके साथ हुआ है। आपकी कुंडली में राहु उच्च का विराजमान है, तो वो जब भी आपकी कुंडली में आपके जीवन में राहु की महादशा आएगी तो आपको बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं। और यदि अगर आपकी कुंडली में राहु अगर 8 या 9 नंबर में विराजमान है तो दुर्भाग्यवश से वो नीच अवस्था में है, नीच राशि में है, और जब भी उसकी महादशा आएगी तो आपको बहुत बहुत कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर राहु की पोजीशन के बारे में बात करते हैं, फिलहाल एक्चुअली हम इसके बारे में एक विस्तृत से वीडियो बनाने वाले हैं। अगर राहु फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसके हर हाउस के ऊपर हम एक विस्तृत वीडियो बनाने वाले हैं। यहाँ पे एक ओवरऑल व्यू आपको मैं बता दूँ कि राहु अगर कौन से स्थान में है तो अगर वो अशुभ फल देगा या तो अशुभ माना जाएगा, और कौन से अगर स्थान में है तो वो शुभ माना जाएगा। तो अगर जन्म कुंडली आप खोल के देखिए, अगर आपके लग्न स्थान से अगर राहु तीसरे, छठे या 11वें भाव में है, आपका जो लग्न है, लग्न से 1, 2, 3 तीसरे स्थान में और छठे स्थान में या तो ऊपर 11वें स्थान में अगर भाग्य स्थान में अगर राहु विराजमान है तो वो आपको अच्छा फल देगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा उसकी महादशा में। और अगर आपकी कुंडली में राहु पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में अगर राहु विराजमान है तो वो आपको निगेटिव फल देगा, आपकी निगेटिव रिजल्ट देगा। तो आइए हम बात करते हैं एक संक्षिप्त में कि क्या निगेटिव रिजल्ट देता है राहु। तो दोस्तों, राहु की महादशा जैसे ही शुरुआत होती है, मंगल की महादशा खत्म होती है और आपकी राहु की महादशा शुरुआत होती है, तो राहु आपको आते ही वो निगेटिव इफेक्ट देना चालू कर देगा। वो एक दिन का समय भी व्यतीत वेस्ट नहीं करेगा, आपको पहले दिन से आपको कष्ट देना शुरू कर देगा। सबसे पहले क्या होगा, आप किसी छल या कपट का शिकार बनेंगे। बहुत चीटिंग होगी आपके साथ, और वो चीटिंग करने वाला कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं होगा, आपका सगे संबंधी होगा, आपका अच्छा दोस्त होगा, आपके घर वाला होगा, आपका कोई बहुत करीबी रिश्तेदार होगा, और वो आपको फाइनेंशियली ऐसा कष्ट देके जाएगा, ऐसा धोखा देके जाएगा कि उससे उबरने के लिए कम से कम आपको 7 या 8 साल लगेंगे। मतलब जब तक आपको राहु में शनि की अंतर्दशा खत्म नहीं होती तब तक उस इफेक्ट से आप जूझते रहोगे। इतना बड़ा धोखा आपके साथ होगा। ये होगा समझो ये इसीलिए राहु की महादशा जब शुरू होती है, राहु की महादशा शुरू होने से पहले भी आप ये वीडियो देखोगे तो अच्छा है। तो राहु की महादशा जब शुरुआत होती है तो किसी के ऊपर भी भरोसा मत करिए, किसी के ऊपर भी भरोसा रख के आप पूंजी निवेश ना करिए, फिर वो आपका कितना भी भरोसे का आदमी क्यों ना हो, आपको धोखा होगा, आपके साथ धोखा होगा, ये लिख लो। और राहु क्या करता है, राहु आपको भ्रमिष्ट कर देता है। राहु मतलब इल्यूजन है, आपके आँख के सामने एक इल्यूजन पैदा कर देगा, आपको राह से भटका देगा। जो पटरी से जो ट्रेन गुजरती है वो पटरी के नीचे उतार देगा। ये राहु का काम है। राहु आपको ज़िंदगी में गोल 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 घुमाएगा, गोल 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 घुमाएगा, आपको
कोई भी जगह पे आपको स्थिर नहीं कर पाएगा, वो आपको घुमाते रहेगा। ट्रैवल भी होगा आपके पास, बहुत ट्रैवलिंग करोगे आप। किसी किसी के कुंडली में ऐसा होता है कि वो बहुत ट्रैवलिंग करता है, पर ट्रैवलिंग करने के बाद भी उसके पास उसका रिज़ल्ट ज़ीरो आता है। मतलब उसका जो आउटकम होना चाहिए, जो ट्रैवलिंग करने के बाद जो मेहनत करने के बाद जो उसको रिज़ल्ट मिलना चाहिए, वो रिज़ल्ट उसको नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो इस दौरान नौकरियां चेंज करते हैं, मतलब 3 महीने में 6 महीने में नौकरी चेंज हो जाती है, जॉब चेंज हो जाती है। या तो आपको जॉब पसंद नहीं आती, या तो एम्प्लॉयर को आप पसंद नहीं आते, क्योंकि आप एक निगेटिव एंटिटी बन चुके होते हैं इस दौरान। और आप जितना भी काम अच्छा करो, कितनी भी मेहनत करो, उसका फल, उसकी क्रेडिट कोई और लेके जाएगा। आपके नाम पे वो क्रेडिट नहीं लिख पाएंगे, आप उससे वंचित रहोगे और उल्टा आप बदनामी के पात्र होगे। मतलब आपके नसीब में हमेशा निगेटिव रिजल्ट ही आपको मिलेगा राहु महादशा के अंदर। और राहु क्या करता है? राहु आपको गलत आदत में डाल देगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है राहु महादशा के अंदर, जब उनको जुए की लत लगती है, शराब की लत लगती है, धूम्रपान, मद्यपान और ड्रग्स, ये सब मामले, ये सब जहाँ धुआं है वहाँ राहु है। राहु मतलब धुआं, धुआं मतलब राहु। तो आप गलत रास्ते में निकल जाते हैं। मतलब आप टोटली आप आउट ऑफ फोकस हो जाते हो। आपकी ज़िंदगी से आपका जो फोकस है वो बिल्कुल हट जाता है। आपका जॉब पे आपका ध्यान नहीं रहता है, आपका फैमिली के ऊपर आपका ध्यान नहीं होता है, आपके बच्चों के ऊपर आपका ध्यान नहीं होता है, आपके वाइफ के साथ आपका ध्यान नहीं होता है। आप टोटली अलग दुनिया में चले जाते हो। राहु आपको अलग दुनिया में लेके जाएगा और अलग जगह पे आपको भटकाता रहेगा। ये राहु का काम है। ये काम राहु करेगा ही करेगा। तो बात करते, अगर ये राहु महादशा अलग अलग फेज़ में अगर आपके जीवन में आए तो आपको क्या इफेक्ट देगी? समझो कि कोई बच्चों की उम्र में, अगर छोटी उम्र में अगर राहु की महादशा आती है तो क्या फल देगी? अगर समझो कोई बच्चे हैं 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चों को अगर राहु की महादशा चालू होती है तो वो क्या करेगा? राहु विद्या का परम शत्रु है। विद्या, एजुकेशन और राहु एक दूसरे के साथ कभी नहीं रह सकते। तो बच्चों को एजुकेशन से ध्यान उसका हटाएगा। वो पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगेगा। और पढ़ाई लिखाई अगर करते भी है तो एग्ज़ाम में जाके वो नहीं लिख पाएंगे जो वो पढ़ के गए हैं। कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ और ही लिख के आएंगे और वो नंबर्स उनको नहीं मिलेंगे, वो जो नंबर्स उनको मिलने चाहिए। तो बच्चा भी फ्रस्ट्रेट होगा और बच्चे के माँ बाप भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ऐसे बहुत लोगों के कुंडली में मैंने देखा है, जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उनके जो पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान नहीं जाता है। अगर आप जो अगर व्यू मेरा ये सब्सक्राइब, आप मेरे व्यूअर हो, अगर आप ये चैनल देख रहे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको मुझे हाथ जोड़ के गुजारिश है, अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, आपका बच्चा अगर पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है, आपका बच्चा अगर पढ़ाई लिखाई में पीछे है, आप वो लगातार कठिनाइयों का सामना कर रहा है, लगातार असफलता का सामना कर पा रहा है, तो उस बच्चों को मारो पीटो नहीं। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके उसकी कुंडली पहले चेक कराओ कि क्या उसके ऊपर राहु की महादशा तो नहीं चल रही। अगर उसके ऊपर राहु की महादशा चल रही है तो दोस्तों ये होगा, राहु एजुकेशन के साथ नहीं चलेगा। तो उसमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर जो रेमेडीज़ है उसके लिए भी हम बात करेंगे। उसकी रेमेडीज़ भी है, वो रेमेडीज़ के लिए अलग से वीडियो हम बनाने वाले हैं, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। पर अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप बच्चों की कुंडली ज़रूर चेक करवाइए एक बार किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास, क्योंकि वो राहु एजुकेशन का दुश्मन है। अगर मान लीजिए राहु की महादशा कोई युवा अवस्था में आती है, युवा अवस्था मतलब समझो 18 से लेकर 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र तक अगर युवा अवस्था में राहु की महादशा आती है तो क्या इफेक्ट आता है? तो अगर युवा अवस्था में अगर राहु की महादशा है तो वही एजुकेशन, मतलब 18 से ऊपर तो मतलब हायर एजुकेशन होगा।
हायर एजुकेशन के अंदर आपको अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी, जो कॉलेज आप चाहते हो उस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा, तो कोई आपको सब्स्टिट्यूट कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा। उस कॉलेज में आप जाते हो तो लगातार रिपीटेशंस, आप पहले ही अटेम्प्ट में कोई भी चीज़ सफलतापूर्वक पास नहीं कर पाओगे, आपको समय लगेगा। 2-3 रिपीटेशंस आएंगी, उसके अंदर फिर रिपीटेशन जब होता है तो घर वालों का प्रेशर आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है। फेलियर को पचाना इतनी आसान बात नहीं है। फेलियर को जो पचा सकता है वो ही इस राहु महादशा से निकल जाता है। तो फेलियर को, उसके लिए भी एक वीडियो बनाने वाले हैं, इस फेलियर को कैसे फेस करेंगे, तो उसके ऊपर भी आप, उस वीडियो का भी आप इंतज़ार करिए। और क्या होता है आप इस उम्र में आप गलत आदत, गलत संगत में आप चले जाते हैं। कोई आपके दोस्त ऐसे बनते हैं जो आपको गलत रास्तों पे, गलत राहों में आपको लेके जाते हैं। मतलब वही सिगरेट, शराब, ड्रग्स, इसके अंदर आप फंसते चले जाते हैं। पार्टीज़, लेट नाइट पार्टीज़, अगर ये सब आप करते हो तो ऑब्वियसली एजुकेशन से आपका ध्यान हट जाता है। बहुत सारे ड्रग्स एडिक्ट्स की कुंडली मैंने देखी हुई है, उनकी राहु की महादशा चलती है और तभी वो इस ड्रग्स के या कोई दूसरे गैर कानूनी काम के अंदर वो फंस जाते हैं। मैंने बहुत बार देखा हुआ है ये चीज़। दूसरी आदत क्या लग जाती है? इजी मनी। अगर ये सब करना है तो घर वालों से पैसा तो नहीं आप मांग सकते हैं, लाओ पैसा, मुझे ड्रग्स पीनी है। तो अब तो बच्चा क्या करता है, तो वो इजी मनी ढूंढने जाता है। इजी मनी कहाँ है? सट्टा, गैम्बलिंग, वही सब राहु के इन्फ्लुएंस में आते हैं। तो वो भी आप एक गलत आदत में चले जाते हो। अगर सट्टा, तो ये है कि सट्टा तो कोई जीता नहीं आज तक, सट्टे में कौन जीता है? तो वहाँ पे आपका पैसा, जो मनी ऑर्डर आपको घर से आती है वो वहाँ चली जाती है। तो आप किसी से उधार लेते हो, वो करते हो, तो आप फंसते ही चले जाते हो। इसके अंदर, राहु के अंदर आप फंसते चले जाते हो। तो ये इफेक्ट करता है राहु युवा अवस्था में। अगर युवा अवस्था में राहु की महादशा आती है तो अगर आप बात करते हैं गृहस्थ जीवन में, जो आदमी की उम्र समझो 35 से लेके 55 की उम्र में अगर राहु की महादशा आती है तो आदमी के ऊपर वो क्या इफेक्ट करती है? ये उम्र वो होती है जो आदमी अपना घर बार बसाता है। या तो उसको घर लेना होता है, या तो उसने घर लिया होता है, उसकी EMI भरनी होती है, बच्चे होते हैं, बच्चों के एजुकेशन को सपोर्ट करना होता है, घर में बड़े बुजुर्ग का ख्याल रखना पड़ता है, उनकी मेडिसिन्स, दवाई पे खर्चा होता है। तो मतलब बहुत सारी जिम्मेदारी आपको इस उम्र में होती है। और तभी राहु की महादशा आएगी तो वो क्या करेगी? आपको वापस आउट ऑफ फोकस, आपकी जॉब की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी, आपकी इनकम की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी, आपकी इनकम कम हो जाएगी, एक्सपेंस बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, रिलेशंस ख़राब होते जाएंगे आपकी पत्नी के साथ, आपके घर वालों के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ आपका मन मुटाव होगा, क्योंकि राहु यही करेगा कि जॉब चेंज करनी पड़ेगी, लगातार जॉब चेंज करनी पड़ती है। एक जगह आप टिक नहीं पाओगे, घूमते रहोगे, घूमने के बाद भी आपके हाथ में कुछ नहीं आता है, तो उसका फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन के बाद सुसाइडल थॉट्स। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये मतलब एक एस्ट्रोलॉजी से इसका कोई लेना देना नहीं है, पर जो फैक्ट है, जो सुसाइड्स होते हैं वो इसी उम्र के आदमी में होते हैं, 35 से लेके 55। आप देख लो, छोटे बच्चे सुसाइड्स नहीं करते हैं, बुजुर्ग आदमी भी सुसाइड्स नहीं करते, बहुत कम होते हैं। सुसाइड करने की उम्र यही है 35 से लेके 55। और जिसी के भी सुसाइडल थॉट्स अगर आपके मन में आते हैं तो समझो कि आपकी राहु की महादशा चल रही है। या तो जितने भी लोगों के सुसाइड्स होते हैं आप चेक करो, या तो उनके ऊपर राहु की महादशा चल रही है या तो केतु की महादशा चल रही है। राहु इज सुसाइड,
जिस भी व्यक्ति की राहु की महादशा चल रही है वो 18 साल के अंदर कभी ना कभी उसके मन में सुसाइडल थॉट्स आते ही आते हैं। राहु आपको इतना डिप्रेस करता है कि आपको ऐसा लगता है कि बस हो गया, ये दुनिया छोड़ के हम चले जाएंगे तो ही हमारा दुख दर्द कम होगा। ये सुसाइडल थॉट्स आपको आएंगे ही आएंगे राहु की महादशा में। उसके ऊपर भी आपको ओवरकम करना है। वो सुसाइडल थॉट्स के ऊपर ओवरकम कैसा करना है उसके ऊपर भी एक वीडियो हम बनाएंगे सेपरेट, आप उसका भी इंतज़ार करिए। और आखिर में आती है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में अगर आपके 55-65 उस उम्र में अगर राहु की महादशा आती है तो क्या करते हैं, आपको बीमार कर देगा। राहु बहुत बीमार कर देगा। और राहु की बीमारी ऐसी है कि उसका कोई इलाज ही नहीं है, ना इलाज होती है। डॉक्टर आपका टेस्ट करवाएगा, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, एक्सरे निकालो, ये निकालो, कुछ भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं आजकल, वो सब टेस्ट करवाएगा, पर आपकी बीमारी का जड़ डॉक्टर को नहीं मिल पाएगा। आप देख लो, इवन ये ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में होता है, ये इवन जो यंग लोग हैं, जो गृहस्थावस्था में है, जो युवावस्था में है, उनको भी ये कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हेल्थ इश्यूज, राहु ऐसे हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है जिसका इलाज पकड़ में नहीं आता है डॉक्टर को। बहुत कोशिश करने के बाद भी ये इलाज पकड़ में नहीं आता है। बहुत सारी दवाई आप लेते हैं, पर उसका कोई असर नहीं होता है। ये राहु है, ये राहु करवाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो में आज इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम राहु के बारे में और बात करेंगे, विस्तृत बात करेंगे, हर एक टॉपिक पे बात करेंगे, हर एक चीज़ को हम टटोलेंगे। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।